एक दिन माता पार्वती जी विचारने लगी कि भगवान ऐसा कौन सा व्रत है कि जिस कारण से स्त्री सौभाग्य प्राप्त हो और मन भावन इच्छा पूर्ण हो। तब भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष में षष्ठी आती है, उसे चंदन षष्ठी ऊप छठ कहते हैं। वो व्रत औरतों के लिए मंगलप्रद है। उस दिन दिन भर उपवास करना, शाम को सूर्यास्त के समय नदी पर, तालाब पर या घर पर स्नान करना, चंदन घिसकर एक बाटकी में रखना, स्नान करने के बाद बैठना नहीं है। स्नान करके सूरज भगवान को चंदन फूल से अर्घ्य देकर पूजा करनी, सूर्य मंत्र बोलना या सूर्य के 12 नाम लेना, फिर चंद्रमा उगने तक खड़ा रहना। खड़े खड़े सारे मंदिर में भगवान के दर्शन करना, सखी सहेलियाँ मिलकर भगवान का भजन करें, ब्राह्मण से पोथी सुननी या कहानी कहनी, चंदन उगने के पश्चात चंद्रमा को अर्घ देना, चंद्र की पूजा करना और फिर उपवास खोलना। भगवान शंकर बोले, इस व्रत की कथा कहता हूँ जिसको तुम सुनो। तो अब हम कथा देखते हैं इसकी। बहुत समय की बात है, चित्रकूट पर्वत पर श्रीधर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था। भाद्रपद कृष्ण की षष्ठी के दिन उसके पिताजी का श्राद्ध आया तो वह अपनी पत्नी से बोला कि सुंदरी, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, मैं विद्वान ब्राह्मण को खाने के लिए कहकर आता हूँ, तू खीर पूड़ी की रसोई बना। ब्राह्मण आया। फिर श्रीधर ब्राह्मण ने उसके पांव धो के पूजा की और उसे आसन पर बिठाया। इधर पत्नी रसोई बनाते बनाते रजस्वाला हो गई। उसके मन में विचार आया कि ब्राह्मण जो खाने आया है, मैं बाजू में बैठ गई तो खाना कौन परोसेगा। इस विचार से उसने ब्राह्मण को खिलाया। ब्राह्मण खाना खाकर घर गया। कालांतर में वह ब्राह्मणी औरत मर गई, परंतु रजस्वाल के दोष से उसे नरक की यातना भोगनी पड़ी। वह औरत पतिव्रता थी। उसे नरक में कर्म का बहुत पश्चाताप हुआ। उसे पशु पक्षी के 7 जन्म भोगने पड़े। 8वें जन्म में मनुष्य योनि में चांडाल की स्त्री का जन्म मिला। उस नगर में उसके पूर्व जन्म का पुत्र रहता था। वह बहुत गुणवान और विद्वान था। एक बार बेटे के यहाँ वैश्वदेव नाम का यज्ञ था। उस समय यज्ञ में जले चावल को उस चांडाल स्त्री ने खाया, जिससे बेटा बहुत क्रोधित होकर बोला कि हे चांडालनी, तेरे दर्शन से मुझे कपड़े से श्रद्धा स्नान करना पड़ा और तूने जले चावलों को खा लिया। इस बार यहाँ से निकल जा। ऐसा कहकर उसे निकाल दिया। उसी रात चांडाल स्त्री बेटे के सपने में जाकर बोली, बेटा सोया है जागा है, मैं इस भयंकर नरक में बहुत दुखी हूँ। तब बेटा बोला, हे माँ, तूने ऐसा कौन सा पाप किया जिस कारण से तुझे चांडाल योनि प्राप्त हुई। तब माँ बोली, तेरे पिताजी ने पितरों का श्राद्ध किया। उस दिन मैं रजस्वला हो गई, पर लज्जावश किसी से कहा नहीं। उसी पाप के कारण मुझे चांडाल योनि प्राप्त हुई। तब बेटा बोला कि मुझे अब मार्ग बता कि किस तरह तुम इस योनि से मुक्त होगी। तब माँ बोली कि चंदन षष्ठी को व्रत करके उसका पुण्य ब्राह्मण के सामने मुझे देना, जिससे मुझे इस नरक यातना से छुटकारा मिल जाएगा। बेटा जागा और मन में विचार किया कि माँ के उद्धार के लिए तो व्रत मुझे करना चाहिए। फिर उस व्रत को करके विद्वान ब्राह्मण के सामने संकल्प लेकर चंदन षष्ठी के व्रत का पुण्य माँ को दिया। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी माता को स्वर्ग में जगह मिली। जिसकी पत्नी ये व्रत करती है उसे रजस्वला दोष नहीं लगता। तब पार्वती जी शंकर जी से बोले, आपने मुझे मंगलप्रद कथा कही जो सभी औरतों के लिए बहुत उपयुक्त है। यह कहानी कहना, सुनना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय हो।